जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट में हम सारी चीज़ें जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंडेंट चीज़ें होने वाली वो सारी की सारी पढ़ने वाले हैं। और डिविजिबिलिटी रूल मतलब मान के चलिए कि नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको बनता है तो आगे की काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। क्लियर? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंडेड सारी चीज़ें। उससे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात मैं हर बार कहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब सेक्शन पे चल रही हैं, ये आपको बताना है। क्लियर? और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट पार्ट की तरफ। हम आज की शुरुआत करते हैं और आज की शुरुआत में देखेंगे कि हम डिविजिबिलिटी रूल पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सारा डिविजिबिलिटी रूल एक ही पार्ट पे डिपेंड होकर पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले पार्ट की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन बोला है, ये तो हमने कल पढ़ चुका था। इसका आंसर की कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो 7 का 6, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 33 की पावर 4 और 33 की पावर 5 के रिस्पेक्ट पे आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो मैं बता चुका था। अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ, डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंडेड, जो कि CHSL 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या होता है क्वेश्चन में समझेंगे। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल की बात कर ले कि डिविजिबिलिटी रूल होते क्या क्या है, वो सारे रूल की बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम रूल नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले रूल आता है 2 का, रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 बोलता है कि अगर कोई वैल्यू 2 से डिवाइड है, मतलब लास्ट का डिजिट जो हो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि अगर मैं रूल ऑफ 4 लिख लूँ तो रूल ऑफ 4 का मतलब क्या है। रूल ऑफ 4 का मतलब क्या है कि ये रूल ऑफ 2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा था, तो रूल ऑफ 4 2 की पावर 2 पे डिपेंड करेगा। तो 2 की पावर 2 मतलब लास्ट 2 डिजिट, जितनी पावर उतने डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए। देखिए, लास्ट डिजिट या 1 डिजिट बोले बात एक ही है। ठीक है, मैंने बोला रूल ऑफ 8 क्या होगा। रूल ऑफ 8 क्या होगा, तो रूल ऑफ 8 2 की पावर 3 होगा, तो 2 की पावर 3 मतलब लास्ट 3 डिजिट। मैंने बोला रूल ऑफ 16 बता दो क्या होगा, तो रूल ऑफ 16 क्या होगा, तो बोला 2 की पावर 4 कर दो भाई, लास्ट के 4 डिजिट होंगे। क्लियर? तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला कि ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो है वो क्या है, ये कंडीशन जो है वो ये है, पावर 1 है तो 1 डिजिट, पावर 2 है तो 2 डिजिट, पावर 3 है तो 3 डिजिट और पावर 4 है तो 4 डिजिट। जितनी पावर उतने डिजिट ही डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो आपको बस क्या करना था, पावर को आपको चेक करते हुए चलना और पावर के रिस्पेक्ट पे ही चीज़ों को याद करते हुए चलना है। क्लियर? तो इस चीज़ को अगर मैं देखूंगा तो कैटेगरी क्या निकल के आई, इसके बाद आप कंटिन्यू बढ़ते जाइए, कंडीशन बढ़ते जाएगी। क्लियर? ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये रूल ऑफ 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद रूल की बात आई तो रूल ऑफ 5 ने क्या बोला, रूल ऑफ 5 ने बोला लास्ट डिजिट। ठीक है, रूल ऑफ 25 ने क्या बोला, रूल ऑफ 25 ने बोला लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, और रूल ऑफ 125 ने क्या बोला, तो रूल ऑफ 125 ने बोला लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। तो ये भी क्या था, ये भी वही था कि मैंने ये बोलूं कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और मैंने बोला 5 की पावर 3, जितनी पावर उतने डिजिट को ही शो करता है, जितने पावर होंगे उतने ही डिजिट को वो शो कर रहा होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, पावर पे डिपेंड होती है डिजिट। क्लियर? तो कैटेगरी क्या है, पावर पे डिपेंड होकर कैटेगरी बन रही है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्लियर? ठीक, फिर मैंने बोला नेक्स्ट कैटेगरी अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या हुई, तो मैंने एक और बोला कि एक चीज़ और पकड़ लो, रूल ऑफ 3 और समझ लो। रूल ऑफ 3 बोलता है डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट।
ठीक है, डिजिट सम, या इसको बोल दिया मैंने सम ऑफ डिजिट। मतलब क्या, अगर कोई वैल्यू 3 से डिवाइड है, ये बस चेक करना। जैसे मैंने बोला 7 2 6 3 9 1 8, ये 7 से डिवाइड है कि सॉरी 3 से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने बोला कि आप बस चेक करो कि इसके डिजिटों का सम 9 बन रहा है या 9 का मतलब 3 या 3 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं। ये देखो 9 बना, इन दोनों को ऐड करोगे 9 बनेगा, ये 9 बनेगा और 8 और 1 9, सबको ऐड करोगे तो 36 बनेगा। और 36 अगर मैं बात करूं तो वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड, सॉरी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। क्लियर, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि रूल ऑफ 3 क्या होगा, तो वो होगा सम ऑफ डिजिट। मैंने बोला कि इसी कंडीशन में रूल ऑफ आप 9 बता दो क्या होगा, तो रूल ऑफ 9 भी क्या होगा, सम ऑफ डिजिट होगा। रूल ऑफ 9 भी क्या होगा, सम ऑफ डिजिट होगा। जैसे मैंने चेक करा, ये पूरी वैल्यू देखो 7 2 9 6 3 9 9 1 और 8 9, ये पूरी वैल्यू 36 बनी। 36 9 से डिवाइड होगी तो वैल्यू 9 से डिवाइड होगी। मान लो अगर मैंने वैल्यू लिखा 7 2 1 8 3 6 4, ठीक है, 3 6 3 ले लो, 3 6 3 ले लो, 3 6 मैंने लिख दिया 3। अब 7 2 9 8 और 1 9, 3 और 6 9, और ये कितना बचा 3। तो ये 3 से तो डिविजिबल है, 3 से तो डिवाइड होगी ही होगी, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि इसका डिजिट सम 9 नहीं बन रहा है, इसका डिजिट सम सिर्फ 3 बन रहा है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? तो ये 9 से डिवाइड नहीं होने वाली, तो रूल ऑफ 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर रूल ऑफ 11 की बात करते हैं। ठीक है, रूल ऑफ 11 क्या बोलता है, तो रूल ऑफ 11 बोलेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस के नंबर का सम और इवन प्लेस के नंबर का जो सम है उसका डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस या तो 0 आए, ठीक है, या 11 आए, ठीक है, या तो 0 आए या तो 11 आए, और या तो 11 का मल्टीपल आए, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11। हिंदी में बात करेंगे, अगर मैं हिंदी में इसको लिखना चाहूँ तो हिंदी में होगा कि आपका विषम स्थानों का योग ठीक है, सम स्थानों का योग और उसका डिफरेंस, अंतर क्या होना चाहिए, 0 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये चीज़ आप मान के चलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनली अगला डिविजिबिलिटी रूल को, कि मैं बोलूं कि रूल ऑफ बताओ, रूल ऑफ 6 क्या होगा, तो रूल ऑफ 6 2 और 3 से मिलकर बनता है। मैंने बोला रूल ऑफ आगे बात होगी 72, जैसे 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं है, ये 8 और 9 से मिलकर बनेगा। रूल ऑफ मैंने बोला 99 क्या होगा, तो ये 9 और 11 से मिलकर बनेगा। तो अगर कोई वैल्यू 6 से डिवाइड है तो मैं ये बोलूँगा कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। अगर कोई वैल्यू 72 से डिवाइड है तो वो 8 और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। किसी एक से डिवाइड हो नहीं चलेगा, दोनों से डिवाइड होना इंपॉर्टेंट होगा। किसी एक से डिवाइड हो नहीं चलने वाला भाई, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर, किसी एक से डिवाइड नहीं चलेगा, दोनों से डिवाइड होना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल की सारी कहानी बता दी। ठीक है, मैंने आपको रूल ऑफ सबसे पहले मैंने बताया कि रूल ऑफ 2 क्या होगा, 4 क्या होगा, 8 क्या होगा, 16 क्या होगा। इसके बाद बात आई कि रूल ऑफ 5 की कहानी क्या होगी, तो रूल ऑफ 5 भी बता दिया। ठीक है, फिर रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 9 भी बता दिया, रूल ऑफ 11 भी बता दिया। ठीक है, रूल ऑफ 11 भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद अदर जो मिक्स होके रूल बनते वो भी बता दिया। ठीक है, लेकिन कंडीशन में क्या याद रखो कि भाई रूल ऑफ 7 नहीं बताया, क्योंकि रूल ऑफ 7 ज़्यादा इजी होता है कि आप डिवाइड कर लो।
क्लियर। रूल ऑफ 7 के कैटेगरी बनती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता कि उससे फास्ट आप डिवाइड कर लोगे 7 का, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोला है कि ये इसमें से कौन सी वैल्यू है जो 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 11 से डिवाइड नहीं होगी तो आपको क्या करना है, आपको 11 का डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको बस सम निकालना है ऑड प्लेस का। 4 और 6 10, 10 और 4 14, तो ऑड का सम जो आया है वो 14 आया है। 7 5 12, 12 2 14, तो ये पूरी डिवाइड हो रही है। ठीक है, फिर मैंने लिया 7 2 9, 9 6 15, क्लियर। तो ऑड प्लेस कितना आया, 15 आया। ठीक है, मैंने बोला 5 2 7 और 7 और 3 कितना आएगा, सॉरी 5 5 10, 10 और 3 कितना आएगा, 13। मैंने बोला कि यहाँ पे 5 और 5 10, तो 3 कितना आ रहा, 13, तो इवन कितना आया, 13। तो ये फाइनली डिवाइड नहीं होगी, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। बाकी के चेक कर लें, 6 और 1 7, 7 और 3 10, क्लियर। ठीक है, 8 और 1 9, 9 6 आपका कितना होगा, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्लियर। 8 और आपका 1 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। तो ऑड आ जाएगा 15 और इवन इधर पे आ जाएगा कितना, 10। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 5 आ रहा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा। इसको और चेक कर लेते हैं। 1 और 0, 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15। तो ऑड यहाँ पे आया 15 और इवन कितना आया, 9 4 13 और 2 कितना आएगा, 15। तो इवन यहाँ पे 15 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ऑप्शन पे मिस्टेक ना हो गया हो। तो एक बार हम और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 1 और 6 7, 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 6 15 हो गया, क्लियर। यहाँ पे चेक करा, 7 और 2 9, 9 6 15 हो गया। 5 5 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एक मान सकते हैं एक ऑप्शन मिसिंग हो सकता है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे फिर सी ऑप्शन बन रहा होता, क्लियर। तो ऑप्शन मिसिंग हो सकता है, तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे अगर वो होता तो ऑप्शन मिसिंग में चल रहा होता तो यहाँ पे 2 मान लो, 2 मान लो, तो ये 15 15 की पोजीशन बन जाएगी, है ना। 15 15 की पोजीशन बनेगी तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मान लो सी ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ 2 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि 5 5 10, 10 और आपका 7 और 2 9, 9 6 15 बन रहा है, क्लियर। 15 हो गया और 15 की पोजीशन में आपका एक ऑप्शन यहाँ पे और ले लो। ठीक, यहाँ पे हमने बोले 7 और 2 9, 9 6 15 हो गया। 5 5 10, यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है। 5 5 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 में 15 का माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे 5 ले लो, आप 2 नहीं लो, यहाँ पे 5 ले लो। सी ऑप्शन आंसर होगा, ये मान सकते हैं, क्योंकि विभाजित नहीं ये पूछा है। तो हो सकता है मे भी मिस्टेक हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आने वाली है अगली, समझिए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो 6 से विभाजित के लिए चेक करेंगे कि 2 और 3 दोनों से जो विभाजित ना हो, क्लियर। तो कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आया, तो सबसे पहले मैंने बोला 6 से विभाजित के लिए क्या चेक करेंगे, 2 और 3। तो 2 से तो सारी विभाजित है, 3 से कौन सी विभाजित नहीं है, तो इसके लिए 9 और 7 काट दिया और 2 काट दिया, 9 आ गया। 3 और 1 4 और 2 6, ये विभाजित होगी। 9 काटा, 7 और 2 9 काट दिया, 3 और 2 5 और 1 6, ये भी विभाजित होगी, ठीक है। 5 5 10 और 8 18 2, ये विभाजित नहीं होगी, मतलब यही आपका फाइनल आंसर बन के बाहर आएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9, 9 काट दिया, 7 4 11 और 1 12, मतलब ये विभाजित होगी, मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। अब 18 से विभाजित नहीं होगी तो 18 के लिए क्या, 18 के लिए इसका डिविजिबिलिटी रूल होगा 2 और 9 का डिवाइड, है ना। तो 2 से तो सारी डिवाइड हो रही है। 9 चेक कर लेते हैं। 9 चेक करने के लिए 7 5 12, 12 और 3 15 और 3 18, 7 और 2 9, 5 4 9, 6 3 9, ये भी डिवाइड हो रहा। 5 4 9, 7 2 9
और ये भी 9, बचा कितना 8, 8 और 1 9, 9 5 4 9, मतलब सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन निकल के आएगा। ये कट क्यों कर रहे हैं भाई, आपको ये चेक करना है कि कोई वैल्यू 9 से डिवाइड है तो पक्का है वो फाइनली 9 का मल्टीपल बना रहा होगा, मतलब ऐड करने पे 9 बन रहा होगा। तो ऐड करने में या 9 जहां दिख रहा है उसको डायरेक्ट कट कर दो, ये डिजिट सम के पैटर्न में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कोई वैल्यू जैसे मैंने बोला कि कोई वैल्यू 9 से डिवाइड है, 7 2 ऐड करने पे 9 बना, मान लो 2 7 3 6 आया, ये भी ऐड करने में क्या बनेगा 9 बनेगा। तो ये पूरी पूरी 9 से डिवाइड होगी, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x के किस मान के लिए अंतिम संख्या 8 4 3 9 x 5 3 संख्या 99 से विभाज्य, 99 मतलब हो जाएगा 9 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो मैंने बोला क्या, सिर्फ एक चीज़ चेक करो भाई, पहले 9 का चेक करा, 5 4 9 आ गया, ठीक है। 8 8 और 3 11, 11 और 3 कितना हो गया आपका 14, 14 अगर कोई वैल्यू 9 से विभाजित है तो 14 4 18 बनना चाहिए। तो 18 बनने के लिए 4 एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा। तो सिर्फ 9 की कैटेगरी चेक कर लेते, क्लियर हो जाता। देखो 5 4 9 9, 8 3 11, 11 3 14, मतलब x की जगह पे 14 4 18 बनेगा, मतलब क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। फाइनल आंसर 11 का नहीं लगाना था, आप लगा के देख सकते हैं आंसर, ठीक है। 11 से पूर्णतः विभाज्य तो a के स्थान पर क्या होगा, 824 A49, ठीक है। मैंने लिखा 824 A49, ठीक। तो मैंने नंबर लिया, पहले ऑड प्लेस का सम ले लिया, तो ऑड प्लेस में 8 4 12 और 12 4 16, इवन प्लेस के सम में, इवन में 2 और 9 11 प्लस a आ गया, ठीक है। तो 16 में से 11 माइनस करेंगे, 11 में मतलब क्या ऐड करें कि 16 बन जाए, a की वैल्यू कितनी होगी, सी ऑप्शन 5, 5 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, आपको समझ में आया होगा, मतलब 11 इवन। देखिए डिफरेंस क्या आना चाहिए, मैंने बता चुका था, डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या तो 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो मैंने बोला 16 तो पहले से था, तो अब अगर मुझे 0 बनाना है तो 11 में क्या ऐड करेंगे, 16 बन जाए मतलब 5, तो a की वैल्यू 5 होगी, 16 में 16 माइनस करोगे 0 आएगा, ठीक है। वो वैल्यू दी है क्वेश्चन मार्क, मतलब स्टार दिया है 381, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, है ना, स्टार की जगह पे क्या बोला है, क्या कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये वैल्यू दी हुई है, ठीक, 381 दिया है और 11 से डिवाइड करने बोला है। तो मैंने बोला 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 8 प्लस x हो गया एक तरह से, ठीक है, ठीक। तो अगर ये 11 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो 11 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, है ना, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, तो 4 प्लस एक्स, इन दोनों का एडिशन क्या बनना चाहिए 11। तो x की पोजीशन पे क्या पुट करें कि 4 में ऐड करके 11 बनेगा, मतलब डी ऑप्शन 7, 7 यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। पैटर्न आपको समझ में आया होगा, पहले मैंने 3 और 1 4 ऑल्टरनेट पैटर्न उठा लिया, फिर x के साथ 8 उठा लिया, दोनों को जब ऐड करके देखा तो 4 और x की कैटेगरी में फाइनल क्या निकल के आ रहा था, 4 प्लस x में x की जगह क्या ऐड करें कि 11 बनेगा, तो 7 ऐड करेंगे तो फाइनली 11 बन के बाहर आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, है ना, कौन सी की संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ये मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, आप चेक करिएगा। क्लियर, अब उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑल्टरनेट पॉइंट बस लेना है, ऑल्टरनेट पॉइंट में जैसे ही आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैटेगरी क्या बन के बाहर आ रही है, ठीक है, कौन सी विभाज्य होगी कौन सी विभाज्य नहीं होगी, ये आप चेक कर लेंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 35 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 35 से विभाज्य होने के लिए, ठीक है, तो यूनिट प्लेस में क्या भाई 7 और 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो 5 के तो सारे मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल और चेक कर लीजिए। 7 के मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, पहला ऑप्शन उठाया 0 33 880 कर दिया, ठीक है। 880 में अगर मैं 33 माइनस करूंगा तो ये 7 आएगा, और 8 मतलब कितना हुआ 7, मतलब 3 4 आया 847, 847 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 14, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा,
क्लियर, ये पूरा पूरा विभाजित होगा, मतलब यही फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, इस ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, ठीक है, विभाजित है, ये पूछ लिया। तो ये किससे विभाजित होगा, ये चेक करने के लिए आपको कैटेगरी क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 की पावर 61 को कॉमन ले लीजिए, छोटे वाले को। जैसे ही 61 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 की पावर 61 ले लिया तो 62 में से 61 गया तो 1 आएगा, यहाँ 4 की पावर 2 आएगा और यहाँ पे 4 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 की पावर 61 आया, 1 + 4 + 16 + 64, ठीक। 64 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 80 और 5 85 आ जाएगा। तो 85 और 4 की पावर 61, तो ये किससे डिवाइड होगी, तो 85 किससे डिवाइड होगा, डी ऑप्शन 17 से डिवाइड होगा, बाकी और कोई नंबर से 85 डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ 1 आ रहा है ना, यहाँ पे 1 की जगह पे आप और कोई नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया मान लो 15, ठीक है, 15 होगा करीब, है ना, 14 या 15 लिख सकते हो, मिसप्रिंट हो सकता है, वो 1 से तो फुली सारी वैल्यू डिवाइड होती है, तो 14 या 15 होगा, वो 17 फाइनल आंसर निकल के यहाँ पे बाहर आएगा। ठीक है, आपको फिर अगला क्वेश्चन है इसी टाइप से करना है, ठीक है, इसी टाइप से आप करके देखेंगे। 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74। कैटेगरी क्या करें, मैं आपको बता दिया हूँ कि सबसे छोटे वाले को कॉमन उठा लो। कॉमन लिया तो 62 में से 61 गया तो 1 पावर, 63 में से 61 गया तो 2 पावर, 64 में से 61 गया तो 3 पावर, सबको ओपन करा 85 बना, और 85 ऑप्शन में से किससे डिवाइड होगा, डी ऑप्शन 17। ठीक है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको आगे की क्लास में ऐड ऑन करके बता दूंगा, जो भी डाउट सेशन पे आपके आएंगे। क्लियर, तो ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है। 2 की पावर 71 कॉमन लिखोगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 की कैटेगरी बन के बाहर आएगी, और देन उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सेम है, सेम है, मान लो इसको मैं कर देता हूं, 5 की पावर 71 ले लिया तो ये बचा, 1 बचा, 5 बचा, और ये 5 की पावर 2 बचा। ठीक है, 5 की पावर 71, 1 + 5 + 25 हो गया, 25 में 5 ऐड करा 30 और 1 31, तो ये बना 5 की पावर 71 × 31 बना। क्लियर, अब मैंने ये चेक करना है कि सारे मल्टीपल 5 के तो मिल रहे हैं, अब 31 से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो 31 से कौन सी वैल्यू डिवाइड होगी, तो 31 × 5 कर सकते हो। कोई रिलेशन बन रहा है क्या, 155, ये रिलेशन बन गया, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, 155 बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आ रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बोला है 7 8 फिर x 3945 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर x इज अ डिजिट, द x इज इक्वल टू, बस सेम करना है भाई, है ना, सेम करना है जो क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया था। ठीक है, अब भी बता देता हूँ आपको, मैंने ये 2 क्वेश्चन कराया था। एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया है, ये जहाँ पे a था वहाँ पे x आ गया, एक क्वेश्चन ये कराया था और उसी के बाद एक क्वेश्चन ये कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में ऑड इवन सेक्शन लगाना है, बस वही करना है, तो ये आप ट्राई करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पैटर्न पे अगर मैं बात करूं तो अगला पैटर्न आपका जो आ रहा है, समझिएगा, अगला पैटर्न जो आपका आ रहा है वो ये है कि एक सीरीज याद करना है। मान लो मैंने लिखा a की पावर n और b की पावर n, और n क्या है आपके ऑड है, एन आपके ऑड है। पहले क्वेश्चन देख लो भाई, है ना, नहीं तो फिर आपको डाउट पे रहेंगे कि क्या करा रहे हैं। 4 की पावर 49 की पावर 15 -1 जो है बोला है पूर्णता विभाजित करता है, पूर्णता विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है भाई, इस वाली कैटेगरी को कौन सा नंबर विभाजित करता है, ये निकालना होता है क्वेश्चन के कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक टेबल बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अगर ऑड है, ऑड मतलब मैंने बोल दिया विषम, मान लो a की पावर n दिया और b की पावर n दिया और n अभी भी ऑड बोल दिया, मतलब क्या बोल दिया, विषम। ठीक है, मैंने बोला a की पावर n दिया और b की पावर n दिया और n क्या बोल दिया, फाइनली सम, इवन। ठीक, फिर मैंने एक बार और लिखा a की पावर n + b की पावर n और n को क्या बोल दिया, इवन।
ठीक है, मतलब सम। अब बोल दिया कि ये किससे डिवाइड होता है, तो इसके लिए आप रूल देखें क्या है। n सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, n इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो ये किससे डिविजिबल हो, मतलब किससे डिवाइड होगा, फाइनली ये वाली कैटेगरी, इसमें पावर कुछ भी आए, a की पावर n हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, मतलब हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। इसी तरह से यहाँ भी n की जगह पे 1 ले लिया तो ये वैल्यू a प्लस बी से डिवाइड होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। a की पावर कुछ भी दिया रहे, b की पावर कुछ भी दिया रहे, वो किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी। मान लीजिए a की पावर n और b की पावर n दिया है और पूछा किससे विभाजित होगा, तो मैंने n को 2 मान लिया, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाजित होगा, मतलब एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, मतलब इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, मतलब a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। लेकिन जैसे ही मैंने n की जगह पे सबसे छोटा नंबर इवन में 2 लिया तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूले को शो नहीं करता है, मतलब ना ही ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल लिख सकते हैं इधर पे, किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये कोई फॉर्मेट की कैटेगरी को शो नहीं करता है। क्लियर, तो नॉट डिविजिबल मतलब कोई भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया अगर n ऑड है और माइनस लगा है तो a माइनस बी से, n ऑड है अगर प्लस लगा है तो a प्लस बी से, n अगर इवन है माइनस लगा है तो a प्लस बी, a माइनस बी दोनों से, और अगर n इवन है और बीच में प्लस लगा है तो किसी से डिवाइड नहीं होने वाला भाई, है ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 49 की पावर 15 और 1 की पावर कुछ भी करो वही आएगा तो 15 लिख दिया, ये हुआ a की पावर n माइनस बी की पावर n, और n क्या है, n है ऑड, तो वैल्यू किससे डिवाइड होगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो ये a माइनस बी से डिवाइड होगी, मतलब 49 माइनस 1 करोगे तो 48 आएगा, मतलब 48 से डिवाइड होगी, और 48 को डिवाइड करने वाला चारों में कौन होगा, डी ऑप्शन। बस इतना ही करना था। अगर टेबल आपको समझ में आ गई मतलब सारी कैटेगरी आपकी क्लियर है, पूरी डिपेंड है इस टेबल पर। ये टेबल आपको बनता है तो सारी चीजें आपको बनेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम करेगी। क्लियर, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5 पूर्णतः विभाजित करता है, तो 19 और 21 को ऐड कर दिया, ठीक है, तो कितना हुआ, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40। 40 किससे डिवाइड होगा, तो 40 10 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, तो मतलब 10 और 20 दोनों डिवाइड कर रहे होंगे बोथ। नॉट कब आता, जब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा होता, तो नॉट को हम फिर मतलब प्रेफर करते, फिर नॉट आंसर होता अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होता, तो 10 और 20 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 11 का पावर ये दिया और 1 की पावर, तो मैंने बोला कुछ नहीं करो, 12296 माइनस 1 की पावर भी 12296, मैंने बोला 11 की पावर जो वैल्यू है और 1 की पावर जो है वो n क्या है, इवन है, इवन है तो वो 11 माइनस 1 से डिवाइड होगी और 11 प्लस 1 से डिवाइड होगी, मतलब 10 और 12 दोनों से डिवाइड हो रही होगी। कैटेगरी क्या बनी, कैटेगरी याद रखो ये बनी, देखो n क्या है भाई, इवन है, n क्या है, इवन है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है भाई, बीच में माइनस लगा हुआ है, मतलब a प्लस बी से डिवाइड होगा और a माइनस बी मतलब दोनों से डिवाइड होगा, तो 10 और 12 दोनों से, 12 एंड 10 मतलब 10 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर। अब कैटेगरी में अगला क्वेश्चन आता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंड करता है, इसके भी मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद रखिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल में इस नंबर सिस्टम के पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ है मैं वो अपलोड करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में दिया है 389x63
78y और बोला है 72 से डिवाइड है। अगर 72 से डिवाइड है मतलब 8 और 9 दोनों से डिवाइड है। मैं ब्लैंक पेज पे आता हूँ। वैल्यू दी है 389x 6378y 6378y और किससे डिवाइड है भाई 72 से, तो मतलब 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगी। सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, लास्ट के 3 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट मतलब लास्ट 3 वैल्यू उठा लो 78y। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नाम 72 आया, तो यहाँ पे कट होके 6 आया, 6y की वैल्यू आई। तो 6y 8 की टेबल में 60 के बाद का मल्टीपल देखा। 60 के बाद क्या आता है 8 की टेबल में 64 मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये फिक्स हो गया। y की जगह पे हमने क्या ले लिया, ये y की जगह पे हमने 4 ले लिया। अब वैल्यू उठाया 389x6378 y की जगह पे 4 रख दिया। अब मैंने बोला कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, तो 9 कट कर दिया। ठीक है, 7 3 10 और 8 18 कट कर दिया, 6 और 3 9 कट कर दिया, बचा क्या x प्लस 4। तो 4 में क्या ऐड करें, x की वैल्यू क्या रखें कि 9 बन जाए, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, x की वैल्यू 5 रखेंगे। तो 5 आपका, अच्छा x की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू मिली। ठीक है, दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। उसको इधर पे पुट करना है ना, तो पुट करा 6 × 5 प्लस 7 × 4 मतलब 30 प्लस 28 मतलब 58 आया। ठीक है, रूट 58 निकल के बाहर आएगा, है ना, तो रूट 58 समथिंग आएगा। तो यहाँ कहीं 58 हो रहा होगा ना, रूट 58। एक बार और फाइनली हम चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हुआ हो बस। 389x 6378y 389x 6378y और डिवाइड बाय 72 से डिवाइड करा तो पहले 8 लिया, 8 नाम 72, 6 आया, 60 के बाद मल्टीपल देखा 64 मतलब y की वैल्यू 4 आई। ठीक है, मैंने बोला 9 कट कर दो, सीधा सीधा उड़ा दो, तो 9 एक बार और उड़ा देते, ये कट हुआ 9, 6 और 3 ये 9 कट हो गया। ठीक है, 8 7 15 और 3 18 कट हो गया, है ना। अच्छा ये बचा है भाई, है ना, ये बचा है, यहाँ पे ये गलती हुई। अपन ने 8 + 4 + x लिया, 8 4 12, 12 + x होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ठीक है, 12 में x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई। ठीक है, 8 7 15, 15 3 18 मतलब x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए 6 होना जरूरी है। तो हम वापस गए, हमने बोला आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो 6 × लिखा 6 × ये 6 आई है, 6 × 6 + 7 × 4 तो 6 6 36 और 36 में 28 ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और ये 64। तो रूट 64 की वैल्यू कितनी होगी 8 आएगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 8 आपका फाइनल आंसर होगा, ए ऑप्शन, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई भाई कि यहाँ पे हमने 8 को छोड़ दिया था सिंगल ऐड करने के लिए, है ना, 8 को हमने सिंगल ऐड करना छोड़ दिया था, ये वाला, ये 8 ये 4 और ये x, तो ऐड करोगे 12 + x मतलब 6। चलो चेक कर लिए, मे बी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15x 1y2 डिवाइड बाय 44 और बोला x + y, तो सीधा निकाल लो ना भाई। 44 किससे डिवाइड होगा, 44 11 और 4 से डिवाइड होगा, तो मैंने 11 ही लगा दिया सीधा। क्यों, क्योंकि देखो डिजिट सम की बात कर रहा है, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले ऑड प्लेस का सम उठा लो। तो ऑड प्लेस का सम क्या आया, ऑड प्लेस का सम आया 1 + x + y आया। ठीक है, इवन प्लेस का सम क्या आया 5 और 1 6, 6 2 कितना आया 8 आया। तो
इवन आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो मैंने बोला x प्लस वाई इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करें कि डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब टोटल मिला के 8 बनना चाहिए, तो 7 आएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 7। बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो 7 कहाँ बन रहा है, बस ये चेक करना था, तो वो कहाँ बन रहा है फाइनली डिफरेंस लेने पे 0। ठीक है, तो 7 कहाँ बनेगा फाइनली, ये बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, करा क्या है फिर से एक बार देख लो, 1 उठाया, x उठाया, y उठाया, ये कर दिया ऐड। फिर मैंने बोला 5 उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 5 1 और 2 कितना हो जाएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस 0 आने के लिए x प्लस वाई को क्या पुट करना पड़ेगा 7। तो x प्लस वाई कितना आएगा 7, कौन से ऑप्शन, बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। क्लियर, तो ये कैटेगरी का एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, ये आपको ट्राई करना है। 88 में बता दूं किस में ब्रेक होगा, वो होगा 8 और 11 में। पहले 8 का रूल लगा दो, फिर 11 का रूल लगाना है और इसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि आपको फाइनली आंसर आया कि नहीं आया और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। ठीक है, तो फाइनली आप याद रखें कि मैं बार बार वही बात करता हूँ, राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए, उन लोगों को बताइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे उतना मोटिवेशन बनेगा और उतना जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊँगा। ठीक है, राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेशन है वो इस सेशन पे मिल जाएगा, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम सेक्शन पे, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे नंबर सिस्टम की। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर की और डेली जितनी भी बैचेस से रिलेटेड जानकारी है और करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी और जितने वन लाइनर फैक्ट की जानकारी है, सारी की सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और फेसबुक चैनल में भी यही जानकारी आपको मिलेगी, तो सभी से आप जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी नॉलेज को गेन करिए और जल्दी जल्दी नौकरी पाइए। क्लियर, तो फिर आज की वीडियो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, हम लिखेंगे फाइनली थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।